30वां सर्ग। सीता का वन में चलने के लिए अधिक आग्रह, विलाप और घबराहट देखकर श्री राम का उन्हें साथ ले चलने की स्वीकृति देना, पिता माता और गुरुजनों की सेवा का महत्व बताना तथा सीता को वन में चलने की तैयारी के लिए घर की वस्तुओं का दान करने की आज्ञा देना। श्री राम के समझाने पर मिथिलेश कुमारी जानकी वनवास की आज्ञा प्राप्त करने के लिए अपने पति से फिर इस प्रकार बोली। सीता अत्यंत डरी हुई थी। वे प्रेम और स्वाभिमान के कारण विशाल वक्ष स्थल वाले श्री रामचंद्र जी पर आक्षेप सा करती हुई कहने लगी, श्री राम, क्या मेरे पिता मिथिला नरेश विदेह राज जनक ने आपको जामाता के रूप में पाकर कभी यह भी समझा था कि आप केवल शरीर से ही पुरुष हैं, कार्यकलाप से तो स्त्री ही हैं। नाथ, आपके मुझे छोड़कर चले जाने पर संसार के लोग अज्ञानवश यदि यह कहने लगे कि सूर्य के समान तपने वाले श्री रामचंद्र में तेज और पराक्रम का अभाव है, तो उनकी यह असत्य धारणा मेरे लिए कितने दुख की बात होगी। आप क्या सोचकर विषाद में पड़े हुए हैं, अथवा किससे आपको भय हो रहा है, जिसके कारण आप अपनी पत्नी मुझ सीता का, जो एकमात्र आपके ही आश्रित है, परित्याग करना चाहते हैं। जैसे सावित्री धूमत सेन कुमार बीरबर सत्यवान की ही अनुगामिनी थी, उसी प्रकार आप मुझे भी अपनी ही आज्ञा का अधीन समझिए। निष्पाप रघुनंदन जैसी दूसरी कोई कुल कलंकिनी स्त्री पर पुरुष पर दृष्टि रखती है, वैसी मैं नहीं हूँ। मैं तो आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष को मन से भी नहीं देख सकती, इसलिए आपके साथ ही चलूँगी। आपके बिना अकेली यहाँ नहीं रहूँगी। श्री राम, जिसका कुमारावस्था में ही आपके साथ विवाह हुआ है और जो चिरकाल तक आपके साथ रह चुकी है, उसी मुझ अपनी सती साध्वी सी पत्नी को आप औरत की कमाई खाने वाले नट की भांति दूसरों के हाथ में सौंपना चाहते हैं। निष्पाप रघुनंदन, आप मुझे जिसके अनुकूल चलने की शिक्षा दे रहे हैं और जिसके लिए आपका राज्याभिषेक रोक दिया गया है, उस भरत के सदा ही वशवर्ती और आज्ञा पालक बनकर आप ही रहिए, मैं नहीं रहूँगी। इसलिए आपका मुझे अपने साथ लिए बिना वन की ओर प्रस्थान करना उचित नहीं है। यदि तपस्या करनी हो, वन में रहना हो अथवा स्वर्ग में जाना हो, तो सभी जगह मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। जैसे बगीचों में घूमने और पलंग पर सोने में कोई कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार आपके पीछे पीछे वन के मार्ग पर चलने में भी मुझे कोई परिश्रम नहीं जान पड़ेगा। रास्ते में जो कुश, कास, सरकंडे, सीख और कांटेदार वृक्ष मिलेंगे, उसका स्पर्श मुझे आपके साथ रहने से रुई और मृग चर्म के समान सुखद प्रतीत होगा। प्राण वल्लभ, प्रचंड आंधी से उड़कर मेरे शरीर पर जो धूल पड़ेगी, उसे मैं उत्तम चंदन के समान समझूंगी। जब वन के भीतर रहूंगी, तब आपके साथ घासों पर भी सो लूंगी। रंग बिरंगे कालीनों और मुलायम बिछौनों से युक्त पलंगों पर क्या उससे अधिक सुख हो सकता है। आप अपने हाथ से लाकर थोड़ा सा या बहुत फल, मूल या पत्ता जो कुछ देंगे, वही मेरे लिए अमृत रस के समान होगा। ऋतु के अनुकूल जो भी फल फूल प्राप्त होंगे, उन्हें खाकर रहूँगी और माता पिता अथवा महल को कभी याद नहीं करूँगी। यहाँ रहते समय मेरा कोई भी प्रतिकूल व्यवहार आप नहीं देख सकेंगे। मेरे लिए आपको कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। मेरा निर्वाह आपके लिए दूभर नहीं होगा। आपके साथ जहाँ भी रहना पड़े, वही मेरे लिए स्वर्ग है, और आपके बिना जो कोई भी स्थान हो, वह मेरे लिए नरक के समान है। श्री राम, मेरे इस निश्चय को जानकर आप मेरे साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वन को चले। मुझे वनवास के कष्ट से कोई घबराहट नहीं है। यदि इस दशा में भी आप अपने साथ मुझे वन नहीं ले जाना चाहते हैं,
तो मैं आज ही विष पी लूँगी, परंतु शत्रुओं के अधीन होकर नहीं रहूँगी। नाथ, यदि आप मुझे त्याग कर वन को चले जाएंगे तो पीछे भी इस भारी दुख के कारण मेरा जीवित रहना संभव नहीं है। ऐसी दशा में मैं इसी समय आपके साथ जाते ही अपना प्राण त्याग देना अच्छा समझती हूँ। आपके विरह का यह शोक मैं 2 घड़ी भी नहीं सह सकूँगी। फिर मुझ दुखिया से यह 14 वर्षों तक कैसे सहा जाएगा। इस प्रकार बहुत देर तक करुणाजनक विलाप करके शोक से संतप्त हुई सीता शिथिल हो अपने पति को जोर से पकड़कर उनका गाढ़ आलिंगन करके फूट फूट कर रोने लगी। जैसे कोई हथनी विष में बुझे हुए बहुसंख्यक बाणों द्वारा घायल कर दी गई हो, उसी प्रकार सीता श्री रामचंद्र जी के पूर्वोक्त अनेकानेक वचनों द्वारा मर्माहत हो उठी थी। अतः जैसे अरणी आग प्रकट करती है, उसी प्रकार वे बहुत देर से रोके हुए आंसुओं को बरसाने लगी। उनके दोनों नेत्रों से स्फटिक के समान निर्मल संताप जनित अश्रु जल झर रहा था, मानो 2 कमलों से जल की धारा गिर रही हो। बड़े बड़े नेत्रों से सुशोभित और पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान कांतिमान उनका वह मनोहर मुख संताप जनित ताप के कारण पानी से बाहर निकाले हुए कमल के समान सूखा सा गया था। सीता जी दुख के मारे अचेत सी हो रही थी। श्री राम चंद्र जी ने उन्हें दोनों हाथों से संभाल कर हृदय से लगा लिया और उस समय उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवी, तुम्हें दुख देखकर मुझे स्वर्ग का सुख मिलता हो तो मैं उसे भी लेना नहीं चाहूँगा। स्वयंभू ब्रह्मा जी की भांति मुझे किसी से किंचित भी भय नहीं है। शुभानने, यद्यपि वन में तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं सर्वथा समर्थ हूँ, तो भी तुम्हारे हार्दिक अभिभावकों पूर्ण रूप से जाने बिना तुम्हारे हार्दिक अभिप्राय को पूर्ण रूप से जाने बिना तुमको वनवासिनी बनाना मैं उचित नहीं समझता था। मिथिलेश कुमारी, जब तुम मेरे साथ वन में रहने के लिए ही उत्पन्न हुई हो तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ठीक उसी तरह जैसे आत्मज्ञानी पुरुष अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता का त्याग नहीं करते। हाथी की सूंड के समान जांग वाली जनक किशोरी पूर्व काल के सत्पुरुषों ने अपनी पत्नी के साथ रहकर जिस धर्म का आचरण किया था, उसी का मैं भी तुम्हारे साथ रहकर अनुसरण करूंगा। तथा जैसे सुवर्चला यानी संज्ञा अपने पति सूर्य का अनुगमन करती हैं, उसी प्रकार तुम भी मेरा अनुसरण करो। जनक नंदिनी, यह तो किसी प्रकार संभव ही नहीं है कि मैं वन को न जाऊं, क्योंकि पिताजी का यह सत्ययुक्त वचन ही मुझे वन की ओर ले जा रहा है। सुश्रोणी, पिता और माता की आज्ञा के अधीन रहना पुत्र का धर्म है, इसलिए मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जीवित नहीं रह सकता। जो अपनी सेवा के अधीन हैं, उन प्रत्यक्ष देवता, माता, पिता एवं गुरु का उल्लंघन करके जो सेवा के अधीन नहीं है, उस अप्रत्यक्ष देवता दैव की विभिन्न प्रकार से किस तरह आराधना की जा सकती है। सुंदर नेत्र प्रांत वाली सीते, जिनकी आराधना करने का धर्म, अर्थ और काम तीनों प्राप्त होते हैं तथा तीनों लोकों की आराधना संपन्न हो जाती है, उन माता पिता और गुरु के समान दूसरा कोई पवित्र देवता इस भूतल पर नहीं है। इसलिए भूतल के निवासी इन तीनों देवताओं की आराधना करते हैं। सीते, पिता की सेवा करना कल्याण की प्रतिष्ठा का जैसा प्रबल साधन माना गया है, वैसा न सत्य है, न दान है, न मान है और न पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञ ही हैं। गुरुजनों की सेवा का अनुसरण करने से स्वर्ग, धन, धान्य, विद्या, पुत्र और सुख कुछ भी दुर्लभ नहीं है। माता पिता की सेवा में लगे रहने वाले महात्मा पुरुष देवलोक, गंधर्वलोक, ब्रह्मलोक, गोलोक,
तथा अन्य लोगों को भी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले पूज्य पिताजी मुझे जैसी आज्ञा दे रहे हैं मैं वैसा ही बर्ताव करना चाहता हूँ, क्योंकि वह सनातन धर्म है। सीते, मैं आपके साथ वन में निवास करूँगी, ऐसा कहकर तुमने मेरे साथ चलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। इसलिए तुम्हें दंडकारण्य ले चलने के संबंध में जो मेरा पहला विचार था वह अब बदल गया है। मद भरे नेत्रों वाली सुंदरी, अब मैं तुम्हें वन में चलने के लिए आज्ञा देता हूँ। भीरू, तुम मेरी अनुगामिनी बनो और मेरे साथ रहकर धर्म का आचरण करो। प्राण वल्लभे सीते, तुमने मेरे साथ चलने का जो यह परम सुंदर निश्चय किया है, यह तुम्हारे और मेरे कुल के सर्वथा योगी है। सुश्रोणी, अब तुम वनवास के योग्य दान आदि कर्म प्रारंभ करो। सीते, इस समय तुम्हारे इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर लेने पर तुम्हारे बिना स्वर्ग भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। ब्राह्मणों को रत्न स्वरूप उत्तम वस्तुएं दान करो और भोजन मांगने वाले भिक्षुकों को भोजन दो। शीघ्रता करो, विलंब नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास जितने बहुमूल्य आभूषण हो, जो अच्छे अच्छे वस्त्र हों, जो कोई भी रमणीय पदार्थ हो तथा मनोरंजन की जो सुंदर सामग्रियां हो, मेरे और तुम्हारे उपयोग में आने वाली जो उत्तमोत्तम शैयाएँ, सवारियाँ तथा अन्य वस्तुएं, उनमें से ब्राह्मणों को दान करने के पश्चात जो बचे उन सब को अपने सेवकों को बांट दो। स्वामी ने वन में मेरा जाना स्वीकार कर लिया। मेरा वनगमन उनके मन के अनुकूल हो गया। यह जानकर देवी सीता बहुत प्रसन्न हुई और शीघ्रता पूर्वक सब वस्तुओं का दान करने में जुट गईं। तदंतर अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने से अत्यंत हर्ष में भरी हुई यशस्विनी एवं मनस्विनी सीता देवी स्वामी के आदेश पर विचार करके धर्मात्मा ब्राह्मणों को धन और रत्नों का दान करने के लिए उद्धत हो गईं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आदि रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 30वां सर्ग पूरा हुआ। बोल सियापति रामचंद्र की जय।